शहर की जनता को हम जल भराव से मुक्ति दिलवाएंगे बिल्कुल जी। कि जैसे कि अब महिला सीट हो गई है, तो मेरी जो सिस्टर हैं जी। मैंने उनको आगे किया है जी। वो चुनाव लड़ेंगी। जी। हम तो दबंगई से तो नहीं, लेकिन हम प्यार से काम लेना जानते हैं, तो हम सबको प्यार से लेके चलेंगे। जी। तो ये देश संविधान से चलेगा या फिर जो जो चीज़ें चल रही हैं उससे चलेगा? नहीं, बिल्कुल संविधान से चलेगा। और भाजपा तो आपको पता ही है कि संविधान को रोनने का काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। अब सभी ने अपनी अपनी दावेदारी कर दी है क्योंकि महिला सीट हो गई है, तो महिलाएं भी घर से बाहर निकली हैं और उन्होंने दावेदारी की है कि भाई वो नगर निगम को कैसे चला सकती हैं और उनका विजन क्या है। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमाल अहमद जी, युवा नेता हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे नगर निगम की सीट महिला हो गई है, उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अब आपके यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा और विजन क्या है? क्योंकि आपने ऑफ कैमरा बात हुई थी तो आपने पूरी रुड़की का मैप बना लिया है, किस तरीके से आप काम करेंगे? सबसे पहले तो नितिन भाई आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये है कि जैसे कि अब महिला सीट हो गई है, तो मेरी जो सिस्टर हैं जी, मैंने उनको आगे किया है जी, वो चुनाव लड़ेंगी जी। और हमारा जो मेन विज़न है वो यही है कि रुड़की का जो जल भराव की समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, ये सब चीज़ें लेकर हम अपना विज़न को आगे बढ़ रहे हैं जी। और यही सब चीज़ें हमारे को दूर करनी है। अच्छा, लगातार आप देख रहे हैं कि भाई लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो चुनाव मैदान में आना चाहते हैं। कांग्रेस की बात करें तो बेबी खान्ना भी तैयार हैं, सचिन गुप्ता भी तैयार हैं और इधर यशपाल राणा भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में भी लंबी कतार है। आप कैसे सोचते हैं कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि पहले आप असपा कह रहे थे कि भाई असपा से लड़ेंगे, आपके दिमाग में है कुछ, या आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी को चुनेंगे? नहीं, मैं देखिए, मैं आज़ाद समाज पार्टी में हूँ जी, और हम उसी से चुनाव लड़ेंगे जी। तो आपकी अध्यक्ष जी से बात हुई है, कोई पार्टी में बात हुई है कि भाई हम नगर निगम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आपकी जो बहन है तरन्नुम जहाँ, वो भी चुनाव मैदान में आना चाहती है, तो कैसा रहने वाला है? आप मतलब सोच रहे थे कि अगर महिला सीट ना होती, पुरुष जनरल हो जाती, तो मैं भी अच्छे से चुनाव लड़ता, बाहर निकलता, बताता कि भाई मेरा विजन क्या है, तो बहन जिस तरह बता पाएंगी? नहीं, बिल्कुल बता पाएंगे। हम बहन के साथ हैं, बहन को साथ लेकर चलेंगे बिल्कुल। और लोगों को पता है कि हाँ मेरी सिस्टर लड़ रही है जी, तो है तो हमारी बहन जी, तो जैसे हम कहेंगे वैसे ही चलेंगी वो जी। तो रुड़की की जनता तो सर्वोपरि है और इंशाल्लाह हमें मौका ज़रूर देगी। अच्छा, जो हिंदू वोट हैं, कहा जाता है भाई मुस्लिम और हिंदू वोट अलग अलग कही जाती हैं कि भाई किसको ज़्यादा वोट पड़ेंगी, तो आप क्या सोचते हैं कि जो हिंदू वोटर हैं वो आपकी तरफ झुकेंगे कि भाई जमाल अहमद युवा नेता है उनके पीछे चला जाए? क्योंकि बहुत से नेता उन्होंने देख लिए हैं जो विकास रुड़की का नहीं कर पाए हैं। नहीं, हम सर्व समाज के नेता हैं जी, और हम पक्षपात बिल्कुल नहीं रखते जी। हम जिसकी लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम पक्षपात करके लड़ते हैं जी। हम सभी के साथ, सर्व समाज के साथ बिल्कुल ऐसे एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर पक्षपात है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से जो संबंध है वो ज़्यादातर मेरे हिंदू परिवार से ही हैं जी, तो वो सब लोग अब हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रुड़की की जनता हमें ज़रूर मौका देगी। अच्छा, जो आपने रुड़की के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने रखी हैं? किस तरह के मैप होना चाहिए रुड़की का? ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए? जो डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने पूरा मैप तैयार किया हुआ है और मैं आपको 2-3 दिन बाद पीसी रखेंगे तो मैं उसमें आपको दिखा भी दूंगा। वो तो आप दिखाई देना, लेकिन उसमें रखा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखा है, वो प्लीज़ रुड़की वासियों को बताइए। दरअसल उसमें हमने मैप बनवाया हुआ है कि जहाँ पे हमारा लेवल डाउन है, जहाँ पर अप है, इस सब चीज़ों को लेकर हम इसमें पाइपलाइंस डालेंगे, मोटी मोटी पाइपलाइंस डालेंगी, और उसके बाद ही वो जो ड्रेनिंग सिस्टम है हमारा, जो हमारा पानी भरता है, उसमें फिर मोटर्स लगाई जाएंगी, मोटर्स के थ्रू वो पानी जाएगा जी। अच्छा, वो जो आपने मतलब पूरा मैप बना लिया है कि भाई पानी कहीं नहीं भरे, बिल्कुल ये आपने इसमें बता दिया कि वहाँ जहाँ जगह जगह पाइप लगा के मोटर्स लगाई जाएंगी, जहाँ भी पानी भरेगा मोटर्स चालू और पानी बाहर।
मतलब पानी वहाँ ठहरेगा नहीं। बिल्कुल, शहर की जनता को हम जल भराव से मुक्ति दिलवाएंगे। बिल्कुल जी। तो और चीज़ें क्या चीज़ रहेंगी रुड़की में? ट्रैफिक जाम के बारे में आप बात कर रहे थे। जो ट्रैफिक लाइट हमारी नहीं चालू है उनको चालू कराया जाएगा जी प्रॉपर। दूसरी बात, हमारा जो नगर निगम में दर दर की जो ठोकरें खानी पड़ती है, एक कोई भी बंदा जाता है उसे पहले यहाँ खिड़की पे जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है। हम एक सिंगल विंडो बनाएंगे जहां पर व्यक्ति को सिर्फ अपने वहां पेपर देना है, बाकी जो काम होगा वो नगर निगम का होगा। नगर निगम के जो कर्मचारी हम उनको लगाएंगे कि वो जाके जिसके पास भी साइन कराने हैं वो साइन कराएगा। कोई भी हमारा शहर का व्यक्ति सिर्फ सिंगल विंडो पे जाएगा, वहां अपने पेपर देगा और वहीं से जो भी काम होना है वो वहां से लेके फिर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको ठोकरें खानी पड़ेगी। 40 पार्षद हैं साहब, कैसे संभालेंगे आप? देखिए, हम तो दबंगई से तो नहीं, लेकिन हम प्यार से काम लेना जानते हैं, तो हम सबको प्यार से लेके चलेंगे। जी। आपने देखा ये गौरव गोयल का कार्यकाल, सब्जी मंडी बना रहा नगर निगम। देखिए, वो उनकी खामियां रही कुछ। वो कैसे देख रहे हैं आप? क्या खामियां सोचते हैं कि भाई उनकी रही हैं? देखिए, एक तो पहले तो बोर्ड की बैठक ही में नहीं हुई, और अगर हमारे पास 40 पार्षद है तो सबकी राय लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी अपनी चला रहे हैं जी। हम सबकी राय लेंगे और जैसा ठीक लगेगा फिर वैसा होगा। अब जिसकी राय नहीं मिलेगी वो तो फिर खड़ा, ऐसा नहीं है, हम सबको मनाएंगे। प्यार से ही चलता है सब चीज जी। दबंगई या दादागिरी से नहीं चलेगा जी, प्यार से ही चलेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं संसद में, उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि वो तो बेबाक बोलते ही हैं। बिल्कुल, देखिए, वो तो शेर की तरह धाड़ रहे हैं और लोकतंत्र में वो जीत करके गए हैं जी। ठीक है, तो वो तो सर्व समाज की आवाज़ उठाते हैं। आप देखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही समाज की आवाज़ उठाते हैं। मान्यवर काशीराम के बारे में बात करते हैं, संविधान के बारे में बात करते हैं। तो ये देश संविधान से चलेगा या फिर जो चीज़ें चल रही हैं उससे चलेगा? नहीं, बिल्कुल संविधान से चलेगा। और भाजपा तो आपको पता ही है कि संविधान को रोनने का काम कर रही है। आप देखिए संभल में कैसे हो रहा है जी। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। मेरा मानना तो यही है कि जो संविधान है जी, बिल्कुल जो संविधान में बताया गया है उसी के तौर पे चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी से आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए तो आपने कुछ मैप बनाए होंगे, भाई मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है। अब लोगों के पास बैठ रहे हैं जाके, तो क्या कह रहे हैं लोग? शुरुआत तो नितिन भाई हमारी 2 साल से चल रही है और रुड़की की जनता जानती है कि जमाल अहमद चुनाव लड़ेगा। कहीं ये तो नहीं कहते कि जमाल अहमद की अभी कम उम्र है, अभी तो उनके पास और चांस भी है, मौके भी आएंगे, तो उनकी बात। ये तो और अच्छी बात है। रुड़की की जनता, क्या मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता ये चाहती है कि युवाओं के हाथ में है अब जी। युवा ही देश को आगे बढ़ा सकता है। तो जाते जाते रुड़की जनता को, नगर निगम की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुश्किलें बहुत हैं, ये डगर आसान नहीं है, उसको लेकर मैं रुड़की की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें। और रुड़की की जनता ने अगर चाहा, सर्वोपरि है, तो इंशाल्लाह हम चुनाव भी जीतेंगे। वो रुड़की वासी ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है रुड़की के लिए, जल भराव से मुक्ति के लिए, वो कब आप पेश करेंगे? वो मैं आपको 2 से 3 दिन में जी पीसी रखूंगा, उसमें पूरा प्रॉपर बताया जाएगा कि जैसे जैसे काम होगा। ठीक है, तो 2 से 3 दिन में मैं आपको बता दूं कि रुड़की का जो इन्होंने मैप बनवाया है, जिससे पूरी रुड़की में जल भराव नहीं होगा, जल भराव मुक्त रुड़की हो जाएगा। जो तैयार किया गया है स्ट्रक्चर, वो हम इसी चैनल पे आपको दिखाएंगे। तो आप किसे मेयर चुनना चाहते हैं, मेयर बनाना चाहते हैं, आपके मन में क्या है? क्योंकि जनता सर्वोपरि है, आपको ही यहाँ मेयर चुनना है। पहली महिला मेयर आपको यहाँ पर मिलने जा रही है, तो किस महिला को आप सपोर्ट कर रहे हैं? भाई ये मानते हैं कि भाई हाँ वो मेयर बनने योग्य है या मेयर बन के वो काम कर सकती है। बहुत सारे माइंड में आपके सवाल आ रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।